बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कासिम अली शाह साहब हर एक उनके नाम से बखूबी वाकिफ है और वो बहुत से लोगों के फेवरेट पर्सनैलिटी हैं और लोग उनके फैन हैं, उनको बहुत सुनते हैं, मोहब्बत और अकीदत रखते हैं उनसे और बहुत अच्छे काउंसलर हैं। लेकिन उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से शेयर किए हैं, उससे लेके लोग बहुत ज्यादा उनसे मायूस हुए हैं। बिलखुसूस उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है इस पर कि उनके ये नजरियात उनके बारे में इस तरह क्यों हैं, क्यों उन्होंने इस तरह की बातें की हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में। कासिम अली शाह साहब और उनके साथ जो एंकर उनका इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने भी इस तरह की आपस में बातें की कि डॉक्टर साहब जो हैं, जिस तरह के हमने उनके लेक्चर्स जो हैं वो सुने थे, जिस तरह का हम उनके बारे में ख्यालात रखते थे, उस तरह का हमने उनको नहीं पाया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जहां तक मेरी जाती राय है, मैं समझती हूँ, मैं उनको जैसा समझती थी, जैसा मैंने उनको सुना, उनके लेक्चर वगैरह पहले मैं उनको सुनती थी, तो मैंने उससे कहीं ज्यादा उनको पाया। क्योंकि जब एक इंसान दूर होता है, हम उसके लेक्चर सुनते हैं, सिर्फ उनको मीडिया पे देखते हैं, लेकिन जब वो इंसान पास आता है, हम उसकी रूटीन देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का करीब से जायजा लेते हैं, उसकी बहुत सी जो अंदर की हैबिट्स होती हैं वो बाहर आती हैं, हम करीब से उसको जान सकते हैं, फिर इंसान का सही तरह से उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब हमारी उम्मीदों से बहुत बढ़कर निकले हैं। बहुत अच्छे इंसान मैंने उनको पाया है अपनी जाती राय के मुताबिक। लेकिन हमारे पाकिस्तानी और हुकूमत वो बहुत ज्यादा मायूस हुई है उनके करैक्टर से। उनका शायद ये ख्याल था कि डॉक्टर साहब एक साइंस पढ़ी हुई है, डॉक्टर हैं और यूरोप मुमालिक जो हैं उनके साथ उनका आना जाना उठना बैठना है। दूसरा, उनका लिबास भी जो है वो पैंट शर्ट पहनते हैं, मॉडर्न लगते हैं देखने में, तो उनके नजरियात भी ऐसे ही होंगे, इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होगी। लेकिन लोगों ने जो ख्याल उनके बारे में रखा, सोचा, वो उससे बहुत हट कर जो है उन्होंने अपना पर्सनैलिटी जो है दिखाई। और जो लोग मॉडर्न और फैशनेबल बहुत ज्यादा खुद को समझते हैं, वो बहुत ज्यादा उनसे मायूस हुए हैं। यही वजह है कि मीडिया वाले जो हैं उनको उनकी बातें बहुत बुरी लगी हैं और बहुत ज्यादा वो जलन का शिकार हैं और उन पर मजीद क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी अल्फाज को, उनकी बातों को, कि वो इस तरह की बातें जो हैं खवातीन के बारे में इतनी दिकियानुसी वाली सोच क्यों रखते हैं। जैसे कि एक इंटरव्यू में डॉक्टर साहब जो है उनसे ये पूछा गया कि औरतों के बारे में, उनके लिबास के बारे में, उनकी हुक्मरानी के बारे में, तो जाहिर है उन्होंने बताया जो शरीयत थी, उन्होंने जाहिर है वही बताना था। तो उन्होंने कहा कि खवातीन का इस तरह मीडिया पर आना, खुलेआम सिंगिंग करना, मॉडलिंग करना, ये हराम और नाजायज है। और पूछने पर उन्होंने ये भी बताया कि शरीयत की रूह से औरत की हुक्मरानी नाजायज है और इस काम के लिए जब मर्द मौजूद हैं तो फिर औरत को हुक्मरानी देने की और इस तरह आगे आने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें गैर मर्दों के साथ हैंडशेक करना और उठन बैठक जाहिर है सारा कुछ होता है। तो ये चीजें खवातीन के लिए जो है शरीयत ने मना की हैं। तो इसलिए ये, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनकी इस बात को। एक वो लोग होते हैं ना जो बस अंदर कुछ और ऊपर से कुछ और दूसरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए रख रखाव से काम लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब में ऐसी कोई चीज नहीं है और वो बहुत निडर होकर बाहिम्मत इंसान है और खुलकर अल्लाह उसके रसूल के जो अहकाम हैं वो बयान करते हैं। और दूसरी तरफ इकरारुल हसन जो है, उसकी बात को लेकर लोग बहुत ज्यादा मायूस और हर्ट हुए हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे एंकर हैं, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन उनके भी नजरियात डॉक्टर साहब के बारे में सुन के बहुत हर्ट हुई हूं मैं। और किसी के बारे में बात करने का एक अंदाज होता है और बिलखसूस जो हमारी इल्मी शख्सियात है,
उनके बारे में बात करते हुए हमें 100 मर्तबा सोचना चाहिए कि उनके बारे में हम किस तरह के तलफ़ुज़ यूज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक समझ लेना कि कीचड़ उछालने वाली बात, इस तरह के अल्फाज डॉक्टर साहब के बारे में इस्तेमाल किए हैं, जिससे अवाम जो है उनके दिलों में इकरारुल हसन की जो अकीदत और मोहब्बत थी बहुत कम हो चुकी है। अब उन्होंने शरीयत के जो असूल हैं उसको वो छुपा नहीं सकते। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम है, जाहिर है उन्होंने टू द पॉइंट वैसे ही लोगों के सामने रखने हैं। और शरीयत की रूह से उन्होंने ये बात शेयर की कि मीडिया पर जब एक एंकर या कोई औरत आती है बन संवर कर और फुल मेकअप तैयार होकर, मेकअप का लफ्ज उन्होंने यूज नहीं किया, फुल तैयार होकर और दुपट्टा ऊपर ना सर के ऊपर है ना गले में है, और आकर सामने बैठती है, और दूसरा बंदा जो सामने बैठा है वो अगर 15-20 मिनट उसकी तरफ देखता है तो यकीनन उसके दिल में कोई ना कोई बुरा ख्याल, बुरी नीयत और बुरा कोई ना कोई झोंका ख्याल का जरूर आता है। और क्योंकि शैतान हर वक्त साथ है, और एक मर्द पर गलबा पाने के लिए शैतान के पास जो सबसे बड़ा हथकंडा और हथियार होता है वो औरत का जाल होता है शैतान के पास। और हदीस मुबारका में आता नहीं कि जब एक मर्द और एक औरत इकट्ठे तन्हाई में बैठे हों, बेशक वो गुफ्तगू कर रहे हों, और वहां तीसरा शैतान होता है, और मर्द को फंसाने के लिए शैतान के पास सबसे बड़ा जो जाल है वो एक औरत का होता है। और इन्हीं नजरियात के मुताबिक उन्होंने ये फरमाया कि एक मर्द अगर एक खूबसूरत औरत को 20-15 मिनट मुसलसल देखता है तो उसके दिल में जरूर बुरे शैतानी वसवसे पैदा होते हैं और ख्यालात पैदा होते हैं। अगर किसी के दिल में नहीं होते तो समझे कि वो नॉर्मल इंसान नहीं, उसको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। और ये उनकी बात 100% जो है वो ठीक है, क्योंकि सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरतों को निगाहें नीचे रखने का हुक्म क्यों दिया? इसीलिए दिया कि अल्लाह तबारक व तआला मर्द की नेचर से वाकिफ है, कि अल्लाह ने मर्द की नेचर में ये चीज डाल दी है, औरत की नेचर में ये चीजें हैं कि दिल में वसवसे आते हैं। लेकिन अब ये दिल का और अल्लाह का मामला है, कोई इंसान दूसरे को नहीं बता सकता कि मेरे दिल में इस तरह के ख्यालात आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन उलमा जो दीन को जिन्होंने पढ़ा होता है, एक एक चीज से वाकिफ होते हैं, वो इन चीजों को बखूबी जानते हैं। और इकरारुल हसन साहब ने बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए उलमाए दीन के बारे में, जाकिर साहब के बारे में, कि उनके दिल में ये ख्यालात आते होंगे, हमारे दिल में नहीं आते। आप कोई फरिश्ता हैं? आप क्या हैं कि आपके दिल में नहीं आते? हर इंसान के बार उसके दिल में आते हैं, हर मर्द के दिल में आते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये कौन सा कोई देख रहा है या हमें जानता है। लेकिन जब आलम दीन बात करता है तो वो सिर्फ जाहिरी बात नहीं करता, वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बात करता है। और जाकिर साहब वो इंसान है जो मैं समझती हूँ एक प्रैक्टिकली मुसलमान है। मैं जितना उनको समझती थी उससे अपनी उम्मीद से बढ़कर उनके करैक्टर को मैंने पाया है कि वो एक प्रैक्टिकली मुसलमान है। हम सिर्फ बातों के मुसलमान हैं। पाकिस्तानी इसलिए मायूस हुए कि उन्होंने समझा कि वो भी शायद बातों के ही मुसलमान हैं, लेकिन जो लोग उनको सुनते हैं, उनसे इम्प्रेस हैं और उनको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उनको चाहिए कि वो भी उनके इस करैक्टर को फॉलो करें कि वो सिर्फ बातों के मुसलमान नहीं है। आप खुद ही कहते हैं कि उन्होंने इतने लाख लोगों को मुसलमान कर दिया, सिर्फ बातों और अल्फाज से नहीं किया, करैक्टर दिखाकर किया है। जब एक गैर मुस्लिम मुस्लिम होता है, इस्लाम की तरफ आता है, वो सिर्फ बातें नहीं देखता, वो उस प्रीचर का, उस मैसेंजर का करैक्टर देखता है। अगर जाकिर साहब किसी गैर महरम औरत से हैंडशेक कर लेते हैं या किसी औरत से टिकटकी बांध कर उसको देखते रहते हैं तो गैर मुस्लिम को क्या जवाब देंगे? गैर मुस्लिम उनको कुरान का हवाला देकर अगर सवाल करें कि सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में जो है वो पर्दे के अहकामात बताए गए हैं, शर्मो हया के बताए गए हैं, हदीस में बताया गया है कि नामहरम औरत को टच नहीं किया जा सकता, तो आप कैसे प्रीचर और मैसेंजर हैं कि आप खुद गैर मुस्लिम औरतों को जो है गैर महरम औरतों से हैंडशेक करते हैं, उनको देखते हैं?
तो वो क्या आंसर देंगे? हिंदू तो उनको लाजवाब कर देंगे। तो इसलिए वो सिर्फ बातों के मुसलमान नहीं हैं। जब उन्होंने दूसरों को प्रीच करना होता है, उन्होंने अपना करेक्टर उनके आगे रखना होता है, इसलिए गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं। अशफाक अहमद बहुत बड़े और अच्छे दानिश्वर, सब उनके नाम से वाकिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत नसीब करे। तो वो फरमाते होते हैं कि एक दफा वो यूरोप ममालिक में थे कि वहां पर एक मॉडर्न सी औरत थी, वो आई, लेकिन है वो उस अंग्रेज मुल्क की थी, यूरोप मुल्क की, लेकिन वो पर्दे में थी। जब वो मेरे पास बैठी तो गुफ्तगू करने लगी, तो मैंने पूछा कि आप मुस्लिम हैं? उसने कहा जी मैं मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने पूछा अशफाक अहमद ने कि आप कैसे मुस्लिम हुई? तो उन्होंने बताया कि एक दफा फलां पार्क में कुछ इस्लामी लोग आए जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और सब्ज रंग की उन्होंने सर पे इमामे बांधे हुए थे। तो मैं उस वक्त इस्लाम से बहुत दूर थी, मुझे पता नहीं था इन चीजों का। तो मैंने उनसे हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने वो पीछे हट गई और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं और हमारा दीन हमें परमिशन नहीं देता कि हम किसी औरत को टच करें। उनकी इस बात से मैं इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई कि हम जिस माशरे में, मगरब के माशरे में रहते हैं, वहां तो औरत और मर्द का जो जिनसी ताल्लुकात हैं वो इस तरह से हैं जिस तरह के जानवर जो हैं एक दूसरे से जिनसी लज्जत हासिल करते हैं। और ये कितना पाकीज़ा दीन है जो कि एक औरत के हाथ टच करने से ही मना करता है। तो इस बात से मैं इतना इंप्रेस हुई और मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो नाजरीन, जब कोई गैर मुस्लिम इंप्रेस होता है वो सिर्फ हमारी किताब से और हमारी बातों से इंप्रेस नहीं होता। इससे पहले जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम तशरीफ लाए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से सब वाकिफ हैं। बड़े सगीर में कितने लाखों मुसलमानों को उन्होंने, गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। तो उन्होंने भी अपने करेक्टर से किया, सिर्फ बातों से नहीं किया। तो ये लोग जो उनके बारे में इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं, कम अज कम उनके पास जो इल्म है कुरान का और हदीस का, उसी की कुछ रिस्पेक्ट करें। और कासम अली शाह साहब जो हैं वो खुद नौजवान लड़कियों को जो है उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं। कभी उन्होंने कहा कि आप सर पे दुपट्टा ले लें? ये तो हम मुसलमानों में एक आम रवाज हो गया हुआ है कि दुपट्टा सर पे नहीं लेना खुले आम, और इसको समझते हैं कि ये नॉर्मली है। और डॉक्टर साहब तो यही कह रहे हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ हूं कि एक वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, उसका ये हाल है कि औरत को नंगे सर रहना एक नॉर्मल लिया जाता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों से ज्यादा वो बहुत मायूस हुए हैं हम लोगों के करैक्टर को देखकर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अमली मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।